हरे कृष्णा एवरीवन। आज की वीडियो में हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2024 के एग्जाम में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 35 में से आप यहाँ पे 32 प्लस मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं विद स्पीड के साथ, वो देखने वाला है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस, तो प्लीज आप यहाँ पे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे स्पीड मैथ्स के टॉपिक आते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक आते हैं। तो स्पीड मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आता है। अगर आपका क्लरिकल का पेपर होगा तो सिंप्लीफिकेशन के आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 15 मार्क के लिए। एंड ये 15 क्वेश्चन आपको 3 मिनट से पहले पहले सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे एक नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, मिसिंग नंबर सीरीज या फिर यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग एंड रॉन्ग पे यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइदर और में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 4th नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पे इजी लेवल के होते हैं। अगर आप यहाँ पे आरआरबी का पेपर देखोगे या फिर यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का पेपर देखोगे तो यहाँ पे अरिथमेटिक के काफी इजी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 5th नंबर का टॉपिक आता है जो कि यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। एंड ये यहाँ पे 3 सेट भी देखने को मिल सकते हैं या फिर यहाँ पे 2 सेट देखने को भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 सेट आते हैं तो 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2 सेट आते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है अरिथमेटिक एंड यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अरिथमेटिक की अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये भी आप यहाँ पे 30 सेकंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका उड़ा सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। अब यहाँ पे मटेरियल कहाँ से करें, इतना सभी यहाँ पे सिलेबस कहाँ से कवर करें। अगर आप बिगनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक मैंने 1050 से भी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गाइज। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज 2, यहाँ पे फ्रैक्शन कन्वर्जन फ्रैक्शन 2, यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन सभी मैंने डिटेल वे में डिस्कस कर लिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से पढ़े उसके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम इजी मेथड में यहाँ पे 2 स्टेप मेथड में मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे एक 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पे हम 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक मैं यहाँ पे 150 प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुका हूँ। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम डिटेल वे में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर सीरीज के लिए इस चैनल पे कोई भी प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो नंबर सीरीज के लिए आपको जस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे टाइप करना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड एवरीडे आपको यहाँ पे एवरीडे मिसिंग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, मतलब एवरीडे 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे आपका नंबर सीरीज एकदम परफेक्ट होता जाएगा, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको एवरीडे डेली बेसिस पे आपको वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं कोई भी यूट्यूब चैनल का, या फिर यहाँ पे पीडीएफ सोर्स फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने मिसिंग नंबर सीरीज के एंड यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के। अब यहाँ पे अरिथमेटिक के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप बिगनर है, आपको अरिथमेटिक का एक भी टॉपिक नहीं आता, तो इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक के ऊपर ही मैंने यहाँ पे 4 क्लासेस लिए 1-1 घंटे के, मतलब यहाँ पे 4 आवर का मैंने यहाँ पे सेशन कंप्लीट कर लिया सिर्फ परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बेसिक लेवल की क्लास, फिर यहाँ पे लेवल 1 की क्लास, फिर लेवल 2 की क्लास, फिर लेवल 3 की क्लास, फिर यहाँ पे लेवल 4 की क्लास, ऐसे यहाँ पे 5 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए 4 आवर के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चालू कर लिया है, उसमें भी यहाँ पे बेसिक लेवल 1 एंड लेवल 2 के 3 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए 3 आवर के। अब यहाँ पे लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4 भी सक्सेसफुली कंडक्ट करूंगा एंड ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे अरिथमेटिक का कवर किया जाएगा, वो भी एकदम प्री एंड मेंस का। ठीक है, अब अरिथमेटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में से आपने तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं, एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहां पे अभी तक मैंने 200 प्लस क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर, एंड वो भी हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मतलब वो सीरीज देखने के बाद उसका एवरीडे आप यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो एवरीडे आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होती जाएगी एंड आप टॉपिक यहाँ पे फॉरगॉट नहीं होते जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक का भी डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए
डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहां पे अभी तक मैंने यहाँ पे 16 to 17 प्लस डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए एंड ईच एंड एवरी टाइप के, ठीक है। आप पेड कोर्स भी बाय करोगे गाइस कोई भी, तो वहां पे भी इतने डीआई नहीं कंप्लीट किए जाते एक कोर्स में, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े भी यहाँ पे पेड कोर्स देख लीजिए, वहां पे एक क्लास में एक बैच में इतने यहाँ पे 17 डीआई नहीं सक्सेसफुली कंडक्ट किए जाते गाइस, क्योंकि वहां पे सिर्फ यहाँ पे थोड़े थोड़े 5 10 डीआई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 30-40 क्वेश्चन करवाते हैं, बट इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं फ्रीली अवेलेबल करके दे रहा हूं एंड वो भी क्वालिटी के क्वेश्चन। तो प्लीज गाइज आप यहाँ पे इस कंटेंट का वैल्यू कीजिए, ये फ्री में अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्थ इट नहीं है, ये मोर देन वर्थ इट है, ये पेड कोर्स से भी ज्यादा वर्थ इट है। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए एवरीडे मैं यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्लासेस तो अपलोड ही कर रहा हूँ। अब आपके यहाँ पे अगस्त मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो अगस्त मंथ तक अपने पास यहाँ पे 200 प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन के डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएंगे एंड 200 प्लस मतलब ईच डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 200 क्वेश्चन मतलब 200 डीआई मतलब यहाँ पे 1000 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन पर हम यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे एंड विथ प्राउड के साथ। तो इस भी डाउट का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सक्सेसफुली दे दिया है। अब यहाँ पे रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस नाम की एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहां पे अभी तक मैंने 7 to 8 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए एंड वहां पे मैं मेंस लेवल के डीआई करता हूँ, ठीक है। मेंस लेवल के डीआई करता हूँ, मेंस लेवल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक ही टॉपिक कवर नहीं किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो है नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज मुझे उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है बट एज कंपेयर टू इतने ज्यादा टॉपिक मुझे वो टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो इस टॉपिक पे भी मैं यहाँ पे टॉप 1000 या फिर यहाँ पे टॉप 2000 एक क्वेश्चन का यहाँ पे बंडल लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से सिंप्लीफिकेशन जैसे प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। अब सिंप्लीफिकेशन में मेरा टारगेट है कि यहाँ पे 2000 प्लस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज आपका ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिगनर कैंडिडेट है तो उसको तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक सीख लेने हैं शांति से, आपको यहाँ पे डबल क्लासेस देख लेनी है, आपको जितना ज्यादा वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं फॉलो कर लेना है। एंड जो भी कैंडिडेट की अगर यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एंड आंसर मैच कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग का भी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी दोनों सेक्शन का काफी अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा। रीजनिंग में भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्वालिटी के क्लासेस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेंस का कैसे करना है, तो मेंस का आपको यहाँ पे एवरी वीक में मेंस के यहाँ पे 3 से लेके 4 क्लासेस देख लेने हैं, मतलब यहाँ पे 3 से 4 मेंस लेवल के डीआई आपको लगाने हैं विथ एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो मेंस के क्लासेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 भी करोगे पर कंसिस्टेंटली करोगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो भी बिगनर कैंडिडेट आज से यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। आरआरबी क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर एकदम इजी लेवल का आता है गाइस, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट अब यहाँ पे पहले से स्टार्ट कर चुके, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे दिसंबर मंथ में यहाँ पे पेपर दिसंबर मंथ में यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, बट उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर वो कैंडिडेट पहले भी स्टार्ट करते बट कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही रूल यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, आपको क्या रहना है, यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कम आवर पढ़ाई करते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 6 आवर पढ़ाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे 5 आवर पढ़ाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे 9 आवर पढ़ाई कर सकते हैं आपके कैपेसिटी के अनुसार। बट आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपको यहाँ पे एवरी डे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक भी डे का गैप नहीं देना है, एवरी डे यहाँ पे रिविजन होनी चाहिए, एवरी डे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, एवरीडे आपका टॉपिक यहाँ पे रिवाइज होता चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि एवरीडे आपको यहाँ पे 5 सेट करने डीआई के, यहाँ पे एक ही सेट कीजिए या फिर यहाँ पे 2 सेट कीजिए, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डिटेल वे में एनालिसिस करना है, डिटेल वे में शांति से सॉल्व करना है। आप कैसे यहाँ पे उसमें और बेहतर टाइम कम टाइम में और बेहतर में कैसे ट्रिक लगा सकता था और बेहतर में कैलकुलेशन कैसे कर सकता था, ठीक है। आपको वीडियो सोर्स तो बिल्कुल फॉलो करना है अगर आप बिगनर होगे तो। एंड अगर आप यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होगे एंड आपका प्री भी नहीं निकल रहा है, आप बहुत यहाँ पे ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्री भी नहीं निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे अच्छी मेथड फॉलो करने की जरूरत है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए नहीं देख सकते, आपको यहाँ पे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, 2x पे देख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। बट आपको यहाँ पे आपके ट्रिक में कुछ कमी रह गई होगी तो आपको यहाँ पे ट्रिक सीख लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप कि मैंने आपको पूरा वीडियो का सोर्स दे दिया है,
पूरा कंटेंट दे दिया है, पूरे क्वालिटी के क्वेश्चन दे दिए विथ ट्रिक्स के साथ एंड गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइज, विथ ट्रिक्स के साथ अवेलेबल है, विथ यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है एंड क्वालिटी क्वेश्चन है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।